हेलो गाइस, आप सुन रहे हैं सौदा प्यार का और ये है एपिसोड 3। मैं हूँ आपकी आरजे नीली। मैंने जो झट से उसके पास आया और उसने तन्वी से फाइल लेकर ऋषभ को दे दी। ऋषभ उसके क्वालिफिकेशंस चेक करने लगा। तो आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है? जी, लेकिन जॉब आप मेरी असिस्टेंट की करना चाहती है, ऐसा क्यों? तन्वी ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, कंपनी सेक्रेटरी की जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। उस पोस्ट से पहले काफी कुछ प्रैक्टिकली सीखना है। ऋषभ पीछे हुआ और अपनी चेयर पर टेक लगाते हुए बोला, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि असिस्टेंट की पोस्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी? ऋषभ का ऑरा इतना ज्यादा सख्त और टाइट था कि तन्वी की हिम्मत उससे नजरें मिलाने की नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। ऋषभ हाथ में पेन घुमाते हुए बोला, तो क्या मतलब है आपका? आपके साथ रहकर मेरा मतलब है काम करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऋषभ ने क्वेश्चन की एक और गूगली तन्वी की ओर फेंकते हुए पूछा, यानी आप सब कुछ सीखने के बाद हमारी कंपनी छोड़ देंगी और कहीं कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करेंगी? तन्वी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन वो बोली, नहीं, मैं सब कुछ सीखने के बाद यही प्रमोशन एक्सपेक्ट करूंगी। ऋषभ उसके जवाब से काफी इम्प्रेस हुआ। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और उसके रिज्यूम पर कुछ लिखा। मैनेजर ने उसकी फाइल वापस करते हुए कहा, आप नीचे रिसेप्शन पर इंतजार कीजिए। तन्वी ने अपनी फाइल हाथ में ली और खड़े होकर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू। वो नीचे रिसेप्शन पर जाकर इंतजार करने लग गई। वो समझ गई थी कि ऋषभ अभी बाकी लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेगा। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने अपने साथ में खड़ी एक एम्प्लॉय से कहा, सर ने अब तक सिर्फ 2 लड़कियों को ही शॉर्टलिस्ट किया है। ये तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। फिर दोनों हंसने लग गई। कुछ देर बाद ही उसे और 1-2 लड़कियों को दोबारा बुलाया गया। तन्वी ने भगवान का नाम लिया और चलते हुए मन में सोचने लगी, हे भगवान, बस ये नौकरी मुझे ही मिले। वो वापस 7th फ्लोर पर पहुंच गई। मैनेजर ने सभी को बाहर रुकने के लिए कहा, आप तीनों यहाँ वेट कीजिए। सबसे पहले पहली कैंडिडेट को बुलाया और फिर दूसरी कैंडिडेट को। आखिरी में मैनेजर ने आकर तन्वी से कहा, आप अंदर जाइए। तन्वी ने एक बार फिर से अपना गला साफ किया और दरवाजा नॉक करके कहा, अब मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। एक बार ऋषभ ने फिर से तन्वी की तरफ देखा। तन्वी उसकी आंखें देखकर बोली, इनकी आंखें तो गहरी काली है। तन्वी मनचंदा, ऋषभ ने उसे बुलाया। जी सर, तन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ऋषभ का चेहरा कठोर था। वो उसे घूर कर ही देख रहा था। उसने उसे बैठने का इशारा किया। क्या सर? तन्वी ने पूछा। ऋषभ ने घुर्राते हुए स्वर में कहा, आप एक बार में बात नहीं सुनते क्या? तन्वी ने थूक किसी तरह से अंदर निकला और बोली, सॉरी सर, प्लीज बी सीटेड। ऋषभ ने एक बार फिर से उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर उसने मैनेजर को बुलाया। जी सर। वो पेपर्स? मैनेजर ने झट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसे ऋषभ के सामने रख दिए। ऋषभ ने तन्वी की ओर देखा और कहा, दिस जॉब इज योर्स। आपको मेरी असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है। हालांकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम आपको अपॉइंट करते हैं। फिर उसने उन डॉक्यूमेंट्स को तन्वी के सामने रखा और बोला, ये है आपका कंपनी के साथ अग्रीमेंट। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो इस पर साइन करके नंदा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं अभी इन्हें पढ़कर साइन कर देती हूँ। देखिए मिस तन्वी, इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आप 6 महीने से पहले इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती। जॉब छोड़ने से पहले 1 महीने का नोटिस और एक वैलिड रीजन साथ देना होगा और उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और अगर नंदा इंडस्ट्रीज आपको जॉब से निकालती है तो आपको 3 महीने की सैलरी मिलेगी। जी सर। ऋषभ वहां से कुछ देर के लिए निकल गया। तन्वी ने सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़े और उन पर साइन किया। अब तक ऋषभ वापस आ गया था। ऋषभ ने तन्वी के आगे हाथ बढ़ाया और कहा,
कंग्रेचुलेशंस मिस तन्वी, आपको जॉब अगले मंडे से ज्वाइन करना है, मेरे केबिन में ठीक 10 बजे। और हाँ, मुझे 1 मिनट की देरी भी पसंद नहीं है। बेस्ट ऑफ लक मिस तन्वी। तन्वी ने घबराते हुए हाथ मिलाते हुए बोला, थैंक यू सर, मैं हर बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ऋषभ ने मैनेजर से कहा, इनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 1 महीने की एडवांस सैलरी दिलवा दीजिए। ऋषभ उठकर चला गया। तन्वी के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई जो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 1 महीने की एडवांस सैलरी का चेक लिया और बाहर निकल गई। उसको खुश देखकर सब समझ गए कि उसको नौकरी मिल चुकी है। 2 एम्प्लॉयज ने आपस में बात करते हुए कहा, बेचारी को ये नहीं पता कि शेर की गुफा में जाने वाली है, जहां से कोई भी बचकर बाहर नहीं आ पाता। तन्वी ने ना ही ये बात सुनी ना ध्यान दी, बस वो खुशी से उछलती हुई बाहर निकल गई। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने सबसे पहले रमेश को फोन किया और बोली, पापा आई डिड इट, मुझे जॉब मिल गई है। रमेश जी ने खुश होते हुए कहा, मुबारक हो बेटा, खुश रहो, पहली नौकरी मुबारक हो। तन्वी ने ऑटो किया और सीधा घर की तरफ निकल पड़ी। रात 11 बजे ऋषभ ऑफिस के बाद सीधा एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गया। उसे देखते ही वहां मौजूद लोगों ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ ने एक आदमी से पूछा, वो कहाँ है? सर अंदर है। ऋषभ अंदर पहुंच गया। वहां एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ पड़ा था। ऋषभ उसके सामने बैठ गया और ऊंची आवाज में हंसने लग गया। कौन है यह आदमी जो चेयर पर बंधा हुआ है? तन्वी नौकरी मिलने पर बहुत खुश थी। उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसने एक जगह ऑटो रुकवाया और सीधा मिठाई की दुकान पर पहुंच गई। वो सोचने लगी, सेलिब्रेशन टाइम, आखिर मेरी नौकरी लगी है। उसने डिनर के लिए खाने की चीजें और मिठाई ली। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गई। उसे देखते ही नैना उसके गले लगते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस तन्वी। थैंक्स नैना, आई डिड इट नैना, आई क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड गॉट द जॉब। ले, मैं डिनर और मिठाई लाई हूँ, आफ्टर ऑल पार्टी तो बनती है ना। नैना ने झट से सारा सामान ले लिया और किचन में चली गई। तन्वी सीधा अपने पिता रमेश के पास गई और उनके पैर छूते हुए बोली, पापा मुझे जॉब मिल गई। रमेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, खुश रहो, खूब तरक्की करो। तन्वी सोच रही थी, अब हमारे घर की सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पापा की हाथ सर्जरी हो जाएगी, रुपयों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये सोचकर तन्वी खुद में मुस्कुराने लगी। तन्वी ने मिठाई का डब्बा खोला और एक टुकड़ा रमेश के मुंह में डाल दिया। फिर वो भागकर नैना के पास गई और उसे मिठाई खिलाने लग गई। आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। डिनर के बाद तन्वी और नैना म्यूजिक लगाकर डांस करने लग गई। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए सौदा प्यार का MVF प्लेयर पर।